अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स। अल्कोहल को हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अब हम चलेंगे फिनोल्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा होगा? फिनोल्स। फिनोल को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। बड़ा टॉपिक है लेकिन उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। चलेंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। जी, आपके सामने फ़िनोल की पहली स्लाइड मौजूद है। बराए मेहरबानी मेरे अल्फाज पे गौर करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फ़िनोल। फ़िनोल्स आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक यानी ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन से बने हुए हैं। कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोजाइल ग्रुप, यानी बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फिनोल्स कहेंगे। इट इज़ अ क्लास ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली अटैच टू अ बेंजीन रिंग। OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, बीच में कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन। कौन सा कार्बन? जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा बेंजीन रिंग के अंदर। द जनरल फार्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक फिनोल्स इज ArOH। इसको हम समझेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं, लेकिन इनका जनरल फार्मूला ArOH है। Ar के माना होते हैं एरोमेटिक रिंग, साथ में हाइड्रोजाइल ग्रुप अटैच है। वेयर Ar रिप्रेजेंट्स अ फिनाइल सब्सटीट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। बेंजीन का जो ग्रुप होता है आइन बनता है, जैसे अल्केन से अल्काइल बनता है, अल्कीन से अल्कीनाइल बनता है और अल्काइन से अल्काइनाइल बनता है। इस तरह से जो बेंजीन का रेडिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ऑल्दो फिनोल्स कंटेन एन हाइड्रोजाइल ग्रुप सिमिलर टू अल्कोहल्स, दे एग्जिबिट significantly different chemical and physical properties due to presence of the aromatic ring and resonance stabilization। ये कह रहे हैं कि बेशक फिनोल्स के पास भी अल्कोहल की तरह OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजाइल ग्रुप होता है, लेकिन इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल से बहुत डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनके पास एरोमेटिक रिंग होती है जो अल्कोहल्स के पास नहीं होती। और एरोमेटिक रिंग्स में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को आपने बेंजीन के टॉपिक में समझा होगा, अगर नहीं समझा तो उसकी वीडियो को जाकर दोबारा देख लीजिए। फिनोल इटसेल्फ इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकली नॉन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल जिसका फार्मूला C6H5 है, C6H5OH है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इट इज़ बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। इसको हम कॉमनली फिनोल कहते हैं और साथ में इसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोलिक एसिड उसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ कार्बोलिक एसिड। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार बाय फेडरलैंड। कब इसने आइसोलेट किया था इसको? 1834 में। ये ईयर याद रखिएगा और क्या याद रखेंगे? नाम साइंसदान का जिसने इसको पहली मर्तबा आइसोलेट किया था। इज़ इट 18 और 19? मैं इसे थोड़ा सा साफ करूं। जी 18 ही है, 1834 है। एक टिप लिखी है MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रक्चरल टिप है। इन फिनोल्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, यानी 136 पिकोमीटर होती है देन अल्कोहल्स। अल्कोहल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 142 पिकोमीटर्स होती है। दिस इज़ ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर फ्रॉम डीलोकलाइजेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इनटू द बेंजीन रिंग। क्योंकि ऑक्सीजन एटम अटैच होने के बाद बेंजीन रिंग के डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्ट लेता है, जिसकी वजह से
इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है रिंग के कार्बन एटम की, जबकि अल्कोहल्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, वरना हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जी, आई एम इरेजिंग द बोर्ड। Is it okay? Should we move to the next slide? जी, चलो बेटा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कितनी तरह के होते हैं? फिनोल कितनी तरह के होते हैं? फिनोल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप्स अटैच्ड डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग। वो हाइड्रोजाइल ग्रुप जो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम फिनोल्स को क्लासीफाई करते हैं। उसकी बुनियाद पर 3 तरह के फिनोल पॉसिबल होते हैं। कितनी तरह के? डायरेक्ट फिनोल यानी मोनोहाइड्रिक फिनोल्स पॉसिबल होते हैं 3 तरह के हमारे पास हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। इसे आपने अल्कोहल्स में भी समझा था, ये OH ग्रुप की वजह से होता है। जिनके पास 1 OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजाइल ग्रुप होता है, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। इसकी एग्जांपल में ऑर्थोक्रिसोल आ जाता है, मेटाक्रिसोल आ जाता है, पैराक्रिसोल आ जाता है। क्रिसोल किसे कहते हैं? जब मिथाइल ग्रुप किसी भी फिनोल के ऊपर अटैच हो। मिसाल के तौर पे आपके पास है एक फिनोल है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है और यहाँ ऑर्थो पे लग गया CH3। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे इन तमाम तर चीज़ों को स्ट्रक्चर के अंदर, एग्जाम्पल्स के अंदर। फ़िलहाल के लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगर किसी कार्बन एटम के ऊपर बेंजीन रिंग के अंदर 2 हाइड्रोजाइल ग्रुप होंगे तो वो डाईहाइड्रिक फिनोल होगा। इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कैटिकोल है जो कि 1,2 बेंजीन डाइओल होता है, रिसोर्सिनोल है जो कि 1,3 बेंजीन डाइओल होता है, या फिर हाइड्रोक्विनोन है जिसे हम क्विनिलोल भी कहते हैं, क्विनोल कहते हैं, ये 1,4 बेंजीन डाइओल होता है। इसी तरह हमारे पास ट्राईहाइड्रिक फिनोल होते हैं जिसके पास 3 अदद OH ग्रुप हों बेंजीन रिंग के ऊपर। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है पायरोगैलोल, दैट इज़ 1, 2, 3 बेंजीन ट्राइओल। जी बेटा, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। रख देंगे और जाएंगे बेटा। जी 3 जो साथ वाले ऑफिस में। हाँ, बिन बुलाए मेहमान, चलो अच्छी बात है। कंटेन 3 OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप होते हैं इनके पास? 3 OH ग्रुप होते हैं। एक एग्जांपल है पायरोगैलोल, दैट इज़ 1, 2, 3 बेंजीन ट्राइओल। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर यहाँ पर एक OH है, यहाँ दूसरा OH है, यहाँ तीसरा OH है। इसे हम क्या कहते हैं? पायरोगैलोल या फिर हाइड्रोक्सीक्विनोन, हाइड्रोक्सीक्विनोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल। हमने OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी है, 1, 2, 4 बेंजीन ट्राइओल। या फिर लोरोग्ल्यूसिनोल, लोरोग्ल्यूसिनोल, पीएच क्या है? साइलेंट है। लोरोग्ल्यूसिनोल, आप इसे फ्लोरोग्ल्यूसिनोल पढ़ लें, एक ही बात है। इट इज़ 1,3,5 बेंजीन ट्राइओल। ये बेंजीन के फिनोल की क्लासिफिकेशन हैं। बराए मेहरबानी इन एग्जाम्पल्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम याद रखेंगे। ये IUPAC नेम होता है, ये कॉमन नेम होता है। ये याद करने वाले नाम हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर चलेंगे इस क्लासिफिकेशन की समरी की तरफ ताकि इसको बेटर वे में समझ सकें और फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
फिनोल्स, एक को कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल, एक को डाईहाइड्रिक फिनोल, एक को ट्राईहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की एग्जांपल में आपके पास फिनोल आ जाता है, ऑर्थोक्रिसोल आ जाता है, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल आ जाते हैं। डाईहाइड्रिक फिनोल के अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं, इनकी एग्जांपल्स में कैटिकोल आ जाता है जिसका IUPAC नेम 1,2 बेंजीन डायोल है, रिसोर्सिनोल आ जाता है विच इज़ 1,3 बेंजीन डायोल, और हाइड्रोक्विनोन आ जाता है जिसे हम क्विनोल भी कहते हैं 1,4 बेंजीन डायोल। ट्राईहाइड्रिक फिनोल में 3 OH ग्रुप होते हैं जिसकी एग्जांपल में पायरोगैलोल आ जाता है जिसका IUPAC नेम है 1,2,3 बेंजीन ट्रायोल। हाइड्रोक्सी क्विनोल आ जाता है दैट इज़ 1,2,4 बेंजीन ट्रायोल, या फिर फ्लोरोग्ल्यूसिनोल आ जाता है जिसे आप फ्लोरोग्ल्यूसिनोल भी पढ़ सकते हैं 1,3,5 बेंजीन ट्रायोल। ये थी इसकी रिपीटिशन। चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़। जी, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं उनके नाम, उनके फॉर्मूले, कॉमन नेम और IUPAC नेम इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको याद करेंगे। मोनोहाइड्रिक की एग्जांपल्स में आपके पास आता है बेंजीन, फिनोल, कार्बोलिक एसिड। अब मोनोहाइड्रिक में आपके पास आता है मिथाइल फिनोल जिसे पैराक्रिसोल कहते हैं, 4 मिथाइल फिनोल जिसे पैराक्रिसोल कहेंगे, ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। डाईहाइड्रिक में आपके पास कैटिकोल आ जाता है, और डाईहाइड्रिक के अंदर ही रिसोर्सिनोल आ जाता है, डाईहाइड्रिक के अंदर ही क्विनोल आ जाता है, क्विनोन आ जाता है, हाइड्रोक्विनोन जिसे क्विनोल भी कहते हैं, और ट्राईहाइड्रिक के अंदर आपके पास पायरोगैलोल आ जाता है, या जिसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जी बेटा, किसके लिए, किस किस सर के लिए? अब सर साथ वाले सर रुस्तम के ऑफिस से पूछिएगा, वहाँ कूलर पड़ा हुआ है, वहाँ से पानी देंगे उन्हें। जी, ये आते रहते हैं बच्चे, मैं क्या करूँ, स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, फ्री टाइम मिलता ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की तरफ आ गया, बस इनको मना तो नहीं कर सकता मैं। हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़। जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। मैं इसे रेड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। नॉमनक्लेचर एंड स्पेशल नेम्स, स्पेशल नाम इनके ज़्यादा याद रखे जाते हैं बनिस्बत IUPAC नेम्स। इन IUPAC नॉमनक्लेचर फिनोल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट कंपाउंड फिनोल। IUPAC नॉमनक्लेचर के अंदर पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या होता है? फिनोल होता है, फिर उसके ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच होता रहेगा, उसकी हम पोजीशन देते रहेंगे, ऑर्थो, पैरा, मेटा या 2, 4, 6 जो भी ग्रुप बनेंगे उसके ये पोजीशन देना और बेंजीन का नाम देना रिंग को, ये आपने बेंजीन वाले टॉपिक में देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बेंजीन वाली वीडियो को दोबारा से देखिए। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, या फिर इनको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कहते हैं, जिसे सादा लफ्ज़ों में बेंजीनोल भी कहते हैं। ये दोनों IUPAC नेम्स हैं। However, common and trivial names are widely used in PMDC and MDCAT examinations. PMDC जो एग्जामिनेशन लेता है आपके पास MDCAT का, वो उसमें कॉमन और ट्राइवियल नेम्स को ज़्यादा तरजीह दे रहा होता है, जिसकी हमने एग्जांपल्स पिछली स्लाइड के अंदर देखी हैं। नॉमनक्लेचर के रूल्स को एक मरतबा समझ लीजिएगा। सादा से रूल्स हैं। पोजीशनिंग नंबरिंग, आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करने, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग्स हैं, इनके नंबरिंग का इशू हो जाता है। द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप इज़ ऑलवेज असाइंड द फर्स्ट पोजीशन। जिस कार्बन पर OH ग्रुप होगा फिनोल के अंदर, उसको हम क्या पोजीशन देंगे? फर्स्ट पोजीशन देंगे। नंबरिंग कंटिन्यूज अराउंड द रिंग गिव लोअर नंबर्स टू सब्सटीट्यूएंट्स। इस बात को हम समझते हैं कि किस तरह से। लेट सपोज हम चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, इसे हम देखेंगे कि किस तरह से हम नाम देंगे। हमारे पास ये एक बेंजीन का कंपाउंड है, हमने बेंजीन की रिंग बना दी और इस रिंग के ऊपर कहीं भी हमने OH लगा दिया। अब ये तो हो गया कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 किसको करेंगे? लेट सपोज यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है।
हम क्या करेंगे, देखेंगे छोटा नंबर किस तरफ से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरफ को काउंट करते हैं तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर किस पे आ रहा है, 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर 6 पे। हम देखेंगे 3 + 4 + 6 कितने हो जाएंगे, इट बिकम्स 13। हमने सम कर लिया पोजीशन का। लेकिन अगर हम इसको वापस चल के देखें दूसरी तरफ से, इसको मैं इरेज करता हूँ, जी पोजीशंस मैंने हटा दी। अब देखते हैं दोबारा से, अगर हम इस तरफ को काउंट करते हैं, किस तरफ को, इस तरफ को, तो ये हो गया 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3, इट इज़ 4, इट इज़ 5 एंड इट इज़ 6। याद रखेंगे पिछले वाले पैटर्न में सम आ रहा था 13, यहाँ पर सम क्या आएगा, कार्बन नंबर 2 है प्लस कार्बन नंबर 3 है प्लस कार्बन नंबर कौन सा है, 5 है। ये हो गया 5 एंड 5 10। वहाँ सम आ रहा था 13, यहाँ सम कितना आ रहा है 10 का। तो हम इस सीक्वेंस के अंदर फॉलो करेंगे। हमें समझा कि हम किस तरह से फिनोल ग्रुप को वो चेक करेंगे। हम उसके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को सम करके लोवेस्ट नंबर को देखेंगे। आई थिंक सो ये बात क्लियर हुई होगी, इसलिए हम वापस चलेंगे अपनी स्लाइड की तरफ। जी स्लाइड में कहता है सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, कौन से फिनोल्स, substituted phenols when methyl groups are attached to the phenol compounds are called cresol। अरे यार इनकी घंटियाँ जी, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा फिनोल के ऊपर तो उसे हम क्रीसोल कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा क्रीसोल या फिर 2 3 4 मिथाइल फिनोल। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपने उम्मीद है पढ़ा होगा इन अवर वेरी वेरी ओल्ड नोट्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन अल्डिहाइड्स, देन ईस्टर्स, देन हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स यानी अल्कोहल्स, फिनोल्स, उसके बाद हाइड्रोऑक्सी का नाम देंगे अगर हमारे पास फिनोल के अंदर इन तीन में से कोई ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, अल्डिहाइड आ जाता है या ईस्टर आ जाता है, तब हम OH ग्रुप को फिनोल नहीं कहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोऑक्सी कहेंगे, क्योंकि अब प्रिफर्ड ग्रुप ये हो जाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड या फिर ईस्टर्स। मिसाल के तौर पे 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपके पास है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये बोर्ड गंदा करने की मेरी बहुत पुरानी आदत है जी। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पर OH ग्रुप। सॉरी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा ऊपर चला गया था। हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर मैंने लगा दिया OH ग्रुप। यहाँ 2 नंबर की पोजीशन पर मैं लगा देता हूँ COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या करेंगे, अब पोजीशन हम वापस लेकर जाएंगे, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप देन अल्कोहल, तो इसे हम कहेंगे कार्बन नंबर 1, इसे हम कहेंगे कार्बन नंबर 2 और इसको नाम देंगे 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड। हाइड्रोऑक्सी पढ़ देंगे हम फिनोल को, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिफर्ड ग्रुप है। इसका कॉमन नेम सैलिसाइलिक एसिड भी होता है, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड को आप लोग क्या कहते हैं, आप इसे डिस्प्रीन के नाम से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास सर दर्द की गोली होती है, इसे नोट कीजिएगा। हम चलेंगे वापस अपनी स्लाइड की तरफ। जो हमारे पास ये स्लाइड है, इसके अंदर एक टिप दी हुई है, इस टिप को रीड करेंगे। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, कॉमन नेम उसका 2 हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं, एसिड कह रहे हैं। इट इज़ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज़ कॉमनली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। बहुत काम का कंपाउंड है, लोगों के घर तबाह करने के काम आता है।
चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एस्प्रीन जो असल में डिस्प्रीन के अंदर इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड के अंदर अगर ऑर्थो पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसे हम ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहेंगे या एस्प्रीन कहेंगे, जिस नाम से हमारे पास क्या बनती है, डिस्प्रीन बनती है। इसी एग्जाम्पल के अंदर पायरोगैलोल भी दिया हुआ है, 1,2,3 बेंजीन ट्राइओल या बेंजीन 1,2,3 ट्राइओल यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर ऑक्सीजन इन गैस एनालिसिस। ये बात याद रखिएगा, पायरोगैलोल कहाँ इस्तेमाल होता है, गैस एनालिसिस के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसे हम एक और नाम देते हैं, मैं भूल गया वो क्या नाम देते हैं उसे, चलें याद आएगा तो आपको बताऊंगा। ये जो पुराने वक्तों में ब्लैक कलर की कॉपीज़ होती थी फ़ोटोज़ बनाने की, उनको साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए पायरोगैलोल का इस्तेमाल किया जाता था। अभी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और फिर हम चलेंगे वापस अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बराए मेहरबानी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता या आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद नहीं करते तो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर अ PDF फाइल टू। चलेंगे अपनी स्लाइड की तरफ जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिनोल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप गौर करेंगे कि ये चीज़ें हमने बाकी कंपाउंड्स में नहीं पढ़ी। उसकी वजह यह है कि बाकी कंपाउंड्स में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन फ़िनोल के अंदर इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिज़िकल स्टेट एंड अपीयरेंस एंड ऑर्डर। प्योर फिनोल्स इज़ कलरलेस, क्रिस्टलाइन, डेलिक्विसेंट, सॉलिड। याद रखेंगे ये बात कर रहे हैं C6H5 एंड OH की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोहाइड्रिक फिनोल। ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, डेलिक्विसेंट होता है, चमकदार होता है, और सॉलिड होता है विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक एंटीसेप्टिक ऑर्डर। फिनोल के अंदर से एक इसकी अजीब तरह की खुशबू आती है, ये आपको अक्सर आएगी पायोडीन से, जो ज़ख्मों के ऊपर लगाई जाती है, या घरों पे जो हम सरफेस क्लीनर इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास हार्पिक होता है, फिनाइल होता है, उनमें ये इस्तेमाल हो जाता है। एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ये जब एयर के साथ एक्सपोजर करेगा या लाइट के साथ एक्सपोजर करेगा तो स्मेल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, याद रखेंगे। इट ग्रेजुअली टर्न्स पिंक और रेडिश ब्राउन टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग। अगर ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये कोई नोन्स बना लेगा, यानी कीटोनिक ग्रुप्स बना लेगा, और ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा या रेडिश कलर का हो जाएगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एनालिसिस करें तो फिनोल्स हैव सिग्निफिकेंटली हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअरीन्स। हेलोअरीन का मतलब है अल्कीन्स के अंदर, एरोमेटिक अल्कीन्स के अंदर हेलोजन अटैच होना, या फिर ईथर्स और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, उनसे इनका ज़्यादा होगा। वजह क्या है, ये वजह याद रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सॉलिबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो आपको पता होना चाहिए फिनोल एक पोलर कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर जो पोलर ग्रुप है दैट इज़ ओनली OH ग्रुप। बाकी बेंजीन का जो एरोमेटिक रिंग है वो नॉन पोलर होता है। इस वजह से इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये तकरीबन थोड़ा सा हल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम पर 100 ml एट 25 डिग्री C। लेकिन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा अबव 66.5 डिग्री C। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा तमाम प्रोपोर्शन में। ये आपको याद रहना चाहिए कि हमने इसको शुरू में पढ़ा था। और फिनोल पानी के अंदर 2 डिफरेंट लेयर्स बनाता है, 2 डिफरेंट लेयर्स बनाता है, क्योंकि ये पार्शली पोलर होता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि इथेनॉल है, ईथर है, बेंजीन है, कम्प्लीटली हल हो जाता है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड होता है, हमारी स्किन का सत्यानाश कर सकता है। फिनोल इज़ कोरोसिव एंड पॉइजनस।
कोरोसिव के माना है स्किन से टच में आएगा तो नुकसान देगा। पॉइजनस के माना है अगर आप किसी को खिला देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। When applied to the skin, it causes severe burning sensation and produces white blisters due to denaturation of skin protein. स्किन के प्रोटीन्स की डीनेचरेशन कर देगा, वाइट ब्लिस्टर बन जाएंगे यानी छाले बनने लग जाएंगे। If splitted on the skin, it should be washed immediately with पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसके साथ इसको क्या करेंगे, फ़ौरन से धोएंगे, या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, फ़ौरन धोएंगे। लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको फिनोल कहीं से मिलेगा नहीं। पानी से कभी भी नहीं धोएंगे, पानी से धोएंगे तो आपका काम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और हम चलेंगे वापस अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ताकि छोटी वीडियो के अंदर हम ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकें। और मुझे इसको पूरा करना है ब्रेक बंद होने से पहले क्योंकि उस वक्त मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और हमारे हेडमास्टर साहब आ जाएंगे। कहाँ क्या मैं ऐसी बातें करता हूँ सर ड्यूरिंग द लेक्चर? नहीं सर, आप कुछ कहें सर? नहीं चल रही है सर। नहीं कुछ कहना है तो भले कह दें सर, कोई इशू नहीं जी। आएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स के ऊपर जो कि एक क्रिटिकल सब्सटेंस है, क्रिटिकल टॉपिक है सॉरी। हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है जिसको हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, बहुत सारी बुक्स इसे डाउन प्रोसेस भी कहती हैं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। इंडस्ट्रियली इसको हम बनाते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इंडस्ट्रियली एक तरीक़ाकार ये होता है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये बात याद रखनी है, इट इज़ 10% एक्वस कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है और टेम्परेचर आपको हाई रखना होगा, तकरीबन 300 से 350 के दरमियान में। और कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा कॉपर कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होनी है और ये बनाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड। बहुत सादा सी बात है, क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% इज प्रोड्यूसेस सोडियम फिनोऑक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन यानी विद ट्रीटिंग विद HCl इट यील्ड्स प्योर फिनोल। उसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो प्योर फिनोल बन जाएगा। ये रिएक्शन आपने बेंजीन के रिएक्शंस में भी पढ़े होंगे। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा से रिएक्ट करवाएंगे तो यह बनाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड, साथ में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दूसरे स्टेप के अंदर सोडियम फिनोऑक्साइड की एसिडिफिकेशन करेंगे यानी HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फिनोल बन जाएगा और दोबारा से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। दूसरी भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है और यह क्यूमीन से बनाई जाती है। क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको मालूम है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस तरह का होता है, अगर यह ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होगा तो इसको क्यूमीन कहेंगे। ये मॉडर्न सिंथेसिस है, डोमिनेंट सिंथेसिस है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इस तरह से बनाती हैं क्योंकि इससे हमें 90% से ज़्यादा प्योर फिनोल मिल जाता है। This is the modern dominant industrial process worldwide, produces greater than 90% of the phenol. अच्छा, क्यूमीन is oxidized with to form क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं देखेंगे, मेन बातें याद रखेंगे। इट इज़ सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड यानी उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे जो कि क्या बना देगा, हमारे पास फिनोल बना देगा, साथ में एसीटोन बन जाएगा या डिपेंडिंग अपॉन द क्यूमीन एज अ वैल्यूएबल को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। स्टेप इसके पास भी 2 हैं। एक स्टेप के अंदर आपने क्यूमीन लिया और क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवाई है तो आपके पास कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई है और क्या बना है आपके पास, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। परऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड लेंगे, इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे, आपके पास फिनोल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर्स में इस्तेमाल करेंगे यानी ये टॉपिक लड़कियों के बहुत काम का है। ये हो गई एक प्रिपरेशन की स्लाइड। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि आज कम से कम हम प्रिपरेशंस को कवर कर सकें। उसके बाद
मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, बस मसला यही है बंदा एक के काम 10 हैं। जी चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अंदर हमारे पास पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। व्हेन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा इट प्रोड्यूसेस सोडियम फिनो ऑक्साइड। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, बाकी की बातों को छोड़ देंगे। व्हेन sodium benzene sulfonate is treated with caustic soda at approximately 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड। बाकियों को छोड़ दें। सोडियम फिनो ऑक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस फिनोल, ये आपने पहले भी पढ़ा है। एसिडिफिकेशन पे क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। दूसरी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम का मतलब होता है बच्चे N ट्रिपल ई बॉन्डेड, N बॉन्डेड विद X। नाइट्रोजन ट्रिपल ई बॉन्डेड नाइट्रोजन और साथ में हेलोजन से बॉन्डेड हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डायजोनियम। अब मैं आपको यहाँ एक काम की बात बताऊँ, आपकी बुक में इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर गलत लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको यहाँ पे बताई है। आप बुक में देखेंगे तो उन्होंने डबल बॉन्ड किया हुआ है, जबकि डायजोनियम में ट्रिपल बॉन्ड होता है। असल में किताब वाले मुझसे पूछकर किताब नहीं लिखते। इसके अंदर होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय वार्मिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी दोबारा से क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। बहुत सादा सी बात है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर एंड देन एसिडिफाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस फिनोल। ये तीन लफ्ज़ आपको याद रखने हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड when treated with water in the presence of sulfuric acid which should be dilute and warm, गर्म होना चाहिए तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस एवापोरेट हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप अल्काइल हेलाइड में पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड होता है। अगर हम लेते हैं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसकी हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमो ऑक्साइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमो ऑक्साइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमो ऑक्साइड। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये KPK की बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसी कंपाउंड को जब हम दोबारा वाटर से रिएक्ट करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम एंड रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, वरना क्या क्या लिखा हुआ है ये मुझे खुद समझ नहीं आएगा, आपको कहाँ से आएगा। जी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे कोई प्रिपरेशन है या नहीं है। जी आगे हमारे पास एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल है, जिसे हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर, खुश रहें, जीते रहें। हमने आज कहाँ तक पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल तक। अल्लाह हाफिज़। मैं इसको करता हूँ एंड 1